दुनिया वालों, सुन लो दुनिया वालों, सुन लो सुन लो सुन लो दुनिया वालों, सुन लो सुन लो सुन लो दुनिया वालों। मैं भगवान हूँ, तुम सबका सच्चा पिता, तुम सबका रचयिता। मैंने ही इस संपूर्ण सृष्टि को बनाया, इस कायनात को रचा। धरती, अंबर, सूर्य, चांद, सितारे, सब कुछ मैंने एक ही शब्द से सृजित कर दिया। लेकिन ये तो केवल वही है जो तुम्हारी आंखों के सामने है। इससे परे भी बहुत कुछ है जो तुमसे अब तक अज्ञात है। अनंत ब्रह्मांड, 7 द्वीप, 9 खंड, ये सब मेरी ही रचनाएं हैं। तुम सभी आत्माएं इस मृत्यु लोक में भयंकर दुखी हो, कष्ट पर कष्ट उठा रहे हो और इन दुखों से मुक्त होने के लिए तथा सुख को प्राप्त करने के लिए मंदिर, मस्जिद, चर्च और गुरुद्वारों में मुझे ढूंढ रहे हो। जब से तुम मुझसे बिछड़े हो तभी से मुझे खोजने की कोशिश कर रहे हो। असंख्य युग बीत गए, लेकिन फिर भी तुम मुझे पहचान नहीं पा रहे हो। मैं आता हूं और ज्ञान देकर चला जाता हूं। जो मेरा ज्ञान समझते हैं वो मेरे साथ परम धाम चले जाते हैं। पर अब इस कलयुग में तुम्हें फिर से मुझे पहचानने का अवसर मिला है। अब मत चूकना बच्चों। इस बार अगर फिर से भ्रमित हो गए तो ना जाने कितने और युगों तक यूं ही भटकते रहोगे। बच्चों, मैं अपना भेद बताता हूं। मैं साकार हूं, निराकार हूं। मेरा शरीर है वो शुक्रम अकायम असनाविरम है, यानी माता पिता के संयोग से अर्थात वीर्य से नहीं बना है। इसलिए वेदों में मुझे शुक्रम अकायम असनाविरम कहा गया है। मेरा शरीर 5 तत्वों से नहीं बना है। मेरा विदेही शरीर यानी विलक्षण शरीर है, इसलिए मुझे विदेही भी कहते हैं। मैं शब्द स्वरूपी यानी अविनाशी हूं। शब्द शक्ति मेरे अंदर है जो मेरे आदेश व मेरे वचन से सर्व कार्य कर रही है। इसलिए मैं कहा करता हूं, हम हैं शब्द, शब्द हम माही, हमसे भिन्न और कछु नाही। बच्चों, वेद मेरा भेद है, मैं वेदन के माही। जौन वेद से मैं मिलूं वो वेद जानते नहीं। इसका भावार्थ है कि चारों वेदों में मेरी महिमा बताई गई है, परंतु मेरी प्राप्ति की विधि इन चारों वेदों में नहीं है। वो 5वां वेद सूक्ष्म वेद है जिससे मैं प्राप्त होता हूं। वो ज्ञान इन वेदों में नहीं है। मेरी बहुत सारी जानकारी और महिमा इन चारों वेदों में सटीक है। बच्चों, यदि तुमको यकीन हो तो सुन लो बात मेरे पते की। मेरा पता है, मैं परमेश्वर सबसे ऊपर के लोक में रहता हूं। मैं सबका देव यानी देव सम्राट, मैं परमेश्वर हूं। सतलोक यानी उस निज धाम में मेरा सिंहासन है। यहाँ मैं राजा के समान सिंहासन पर विराजमान हूँ। बच्चों, मेरे द्वारा ही ये सर्व सृष्टि बनाई गई है। उसकी सही जानकारी देने के लिए इस काल के लोक में मैं स्वयं ही आता हूँ, सह शरीर प्रकट होता हूँ।
तत्व ज्ञान का प्रचार अपने मुख कमल से दोहों, चौपाइयों, साखियों, शब्दों, रमैनियों के द्वारा बोल बोल कर प्रचार करता हूँ। वो तत्व ज्ञान यानी सूक्ष्म वेद होता है। मैं चारों युगों में लीला करता हूँ। शिशु रूप धारण करके आता हूँ, कमल के फूल पर प्रकट होता हूँ, जिस कारण से मैं नारायण भी कहलाता हूँ। जब मैं शिशु रूप धारण करके आता हूँ तो उस समय मेरी परवरिश की लीला कुंवारी गायों से होती है। कुंवारी गाय का दूध पीता हूँ। मैं चारों युगों में ऐसी ही लीला करता हूँ। वैसे भी मैं अनेक स्थानों पर कभी कभी प्रकट हो जाता हूँ, कहीं जिंदा महात्मा के रूप में, कभी किसी संत के रूप में, तो कहीं किसी अन्य वेश में। इस तरह मैं ऐसी लीलाएं करता ही रहता हूँ। बच्चों, मैं चारों युगों में आता हूँ। सतयुग में सत्सुकृत का टेरा, त्रेता नाम मुनिंद्र मेरा, द्वापर में करुणामय कहाया, कलयुग नाम कबीर धराया। सतयुग त्रेता द्वापर में कोई अन्य धर्म नहीं था, इसलिए एक ही भाषा संस्कृत ही चलती थी। और जब मैं संवत 1455 में ज्येष्ठ शुद्धि पूर्णमासी को सन 1398 में जम्बू द्वीप भारत के पवित्र शहर काशी में लहरताला तालाब में एक शिशु के रूप में प्रकट हुआ। उस समय भारतवर्ष में यानी जम्बू द्वीप में दो धर्म मुख्य थे, एक हिंदू और एक मुसलमान। हिंदू संस्कृत भाषा जानते थे और मुसलमान अरबी भाषा। इसलिए मैंने कलयुग में अपना नाम कबीर रखवाया और जबरदस्ती रखवाया, क्योंकि काजी और मुल्लाओं की नियत में दोष था। सर्व प्राणी मेरी ही आत्माएं हैं। उन सब के पुण्य कर्मों को बढ़ाने के लिए मैंने अपने वास्तविक नाम कबीर को चुना और पवित्र वेदों में कबीर देव नाम मेरे लिए ही लिखा गया है। जब वेदों का संस्कृत से हिंदी में अनुवाद किया जाता है तब कबीर शब्द भी उसी रूप में आता है और अरबी भाषा में भी कबीर ही लिखा जाता है। इसी कारण से मैं कबीर नाम से प्रसिद्ध हूँ। मैं अपनी सुनियोजित योजना के तहत ही रखवाता हूँ। इस लीला के अतिरिक्त मैं कभी भी कहीं भी अन्य साधु वेश में या अन्य वेशों में प्रकट होकर ज्ञान देता रहता हूँ। बच्चों, जब मैं काशी में प्रकट था, सशरीर आया था, 120 वर्ष तक लीला की। उस समय मेरा मुख्य शिष्य धनी धर्मदास हुआ था। उसको मैंने कहा था, धर्मदास, काल मेरे नाम से 12 पंथ चलाएगा। 12वें पंथ का जो प्रवक्ता होगा उसको यानी गरीबदास जी को मैं मिलूंगा और 12वें पंथ में मेरी वाणी प्रकट होगी। मेरा यथार्थ ज्ञान संत गरीबदास के द्वारा वाणियों के माध्यम से प्रकट होगा। बालक गरीबदास को मैं ही सतलोक लेकर आया था, सर्व ज्ञान देकर पुनः मृत्यु लोक में वापस भेज दिया था। संत गरीबदास ने मेरी वाणी सही लिखी है, मेरी महिमा पूरी लिखी है। वो वाणी पुनः लिखी गई है। 12वें वंश प्रगट होए उजियारा, 13वें वंश मिटे सकल अंधियारा। लेकिन उस वाणी को संत गरीबदास पंथ वाले भी समझ नहीं सके और ना ही वो 12 पंथ मेरी पहले वाली वाणियों को ठीक से समझ पाए। उन्होंने उन वाणियों का काल प्रेरणा से अर्थ का अनर्थ कर दिया। मैंने पृथ्वी पर 600 वर्ष पूर्व धनी धर्मदास से कहा था कि 12 पंथ काल पुरमाना, भूले जीव ना जाए ठिकाना। 12वें पंथ प्रकट हुए बानी, शब्द हमारे की निर्णय ठानी। अस्थिर घर का मरम न पावे, ये 12 पंथ हम ही को ध्यावे। 12 पंथ हमें चल आवे, सब पंथ मिटा एक ही पंथ चलावे। काल निरंजन मेरे वास्तविक कबीर नाम से 12 पंथ तथा बहुत से अन्य पंथ चलाएगा। उसमें मेरी महिमा की वाणी पुनः प्रकट होगी। ये मेरे द्वारा ही किया जाएगा। उसी पंथ में आगे चलकर हम स्वयं ही आएंगे। सर्व पंथों को मिटाकर एक पंथ चलाएंगे। और धर्मदास को बताया था कि जब पहली बार तप्त शिला पर
काल निरंजन के साथ वार्ता हुई थी, उस समय मोक्ष युग का समय निर्धारित कर दिया था और धनी धर्मदास को ये सारा प्रकरण दोहों के माध्यम से सुनाया था। चौथा युग जब कलयुग आई, तब हम अपना अंश पठाई। काल फंद छोटे नर लोई, सकल सृष्टि परवानिक होई। घर घर देखो बोध विचारा, सत्य नाम सब ठोर उचारा। 5505 तब ये वचन होगा साचा। कलयुग बीत जाए जब एता, सब जीव परम पुरुष पद चेता। 5505 जब कलयुग बीत जाए, महापुरुष फरमान तब जग तारन को आए। हिंदू तुर्क आदि सबे, जेते जीव जहान, सत्य नाम की साख गही, पावे पद निर्माण। यथा सरित गण आप ही, मिले सिंधु में धाये। सत सुकृत के मध्य तिमी, सभी पंथ समाये। जब लग पूर्ण होए नहीं, ठीक का तिथि बार। कपट चातुरी तब ही लो, स्वसम वेद निर्धार। सभी नारी नर शुद्ध तब, जब ठीक का दिन आवंत। कपट चातुरी छोड़ के, शरण कबीर कहंत। एक अनेक हो गए, पुनः अनेक हो एक। हंस चले सतलोक सब, सत्य नाम की टेक। घर घर बोध विचार हो, दुर्मति दूर बहाए। कलयुग में सब एक होई, बरते सहज सुभाए। कहाँ उग्र कहाँ शुद्र हो, हरे सब की भवपीड़। सो समान समदृष्टि है, समर्थ सत्य कबीर। ये फोटोकॉपी पवित्र पुस्तक कबीर सागर के अध्याय स्वसम वेद अर्थात सूक्ष्म वेद बोध सागर के पृष्ठ 171 की है। बच्चों, अब वो समय आ चुका है। अब पृथ्वी के सर्व मानव शरीरधारी प्राणी हमारे ज्ञान को ग्रहण करके उपदेश प्राप्त करेंगे। सबका फंद छूटेगा, अर्थात सब मोक्ष प्राप्त करेंगे। कलयुग में घर घर में हमारे ज्ञान और महिमा की चर्चा होगी। सर्व मनुष्य सारा दिन व्यर्थ की बातों में व्यतीत ना करके परमात्मा के ज्ञान की चर्चा करके पुण्य के भागी होंगे। अब सबको सतनाम व सारनाम प्रदान किया जाएगा। बच्चों, आप सब पृथ्वी के सर्व हिंदू, मुसलमान व अन्य धर्मों में विभाजित मानव तथा अन्य प्राणी भी जो मानव जीवन प्राप्त करेंगे, वो सर्व सतनाम की महिमा से परिचित होकर उस सच्चे नाम को मुझसे प्राप्त करके पूर्ण मोक्ष पद प्राप्त करेंगे। मेरा ये वचन उस समय सत्य होगा जिस समय कलयुग 5505 वर्ष बीत चुका होगा। और अब कलयुग 5505 वर्ष बीत चुका है और मैं अपने दूसरे रूप में पृथ्वी पर लीला कर रहा हूँ। अब सर्व स्त्री पुरुष कपट त्याग कर शुद्ध होकर मुझ सर्वेश्वर कबीर की शरण ग्रहण करेंगे। जो सर्व मानव समाज अनेकों धर्मों में विभाजित हो चुका है, वो पुनः एक हो जाएंगे। सर्व जीवात्माएं भक्ति युक्त विकार रहित होकर हंस बन जाएंगे, अर्थात अविकारी तथा भक्त होकर सतलोक में आ जाएंगे। अब वो समय आ गया है, प्रत्येक घर घर में मेरा निर्मल ज्ञान कबीर ज्ञान चर्चा का विषय बनेगा। सर्व मानव दुर्मति त्याग कर नेक नीति अपनाएंगे। इसी कलयुग में जो माया के लिए भाग दौड़ मची है, वो शांत हो जाएगी। सर्व मानव दुर्मति त्याग कर नेक नीति अपनाएंगे। इसी कलयुग में माया के लिए जो भाग दौड़ मची है, वो शांत हो जाएगी। सर्व मानव शांत स्वभाव के बन जाएंगे। चाहे कोई उग्र हो, यानी डाकू, चोर या अन्य कारण से समाज को दुखी करने वाला, चाहे कोई नीची जाति का हो या ऊंची जाति का, सभी एक होकर रहेंगे। बच्चों, ये सर्व परिवर्तन करने वाला मैं स्वयं तत्वदर्शी संत रूप में प्रकट हुआ हूँ। सर्व के प्रति समान दृष्टि वाला समर्थ सत्य कबीर ही हूँ। तो बच्चों,
मैं अब आ चुका हूँ, पहचान लो। मम संत मुझे ही जान, मेरा ही स्वरूपम। बच्चों, अब मोक्ष का समय आ गया है। सत्य को पहचानिए, सच्चे सद्गुरु की शरण में जाइए, अपने निज लोक सतलोक आ जाइए।